मैं प्रवीण अलावत हूँ और इस वक्त हम झज्जर ज़िले के हरियाणा के झज्जर ज़िले के खरर गांव में हम मौजूद हैं। पीछे अगर एक बार आप देखिएगा तो विकास भगत जी हैं, ये पंचधूनों की तपस्या कर रहे हैं और बड़ी हैरान करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर ही मतलब पूरे उफान पर 47 डिग्री हो जाता है, तो उसमें आखिरकार एक 25, 26, 27 साल का एक नौजवान अग्नि तपस्या कर रहा है। ये बेहद इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर ये भभूता सिद्ध श्री ज्योतराम जी महाराज की तपस्या कर रहे हैं और जो भक्त हैं वो बताते हैं कि बागेश्वर धाम से भी ज़्यादा चमत्कार हैं वो श्री ज्योतराम जी करते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो सारी बातें बताते हैं, उससे बिल्कुल गहराई की बातें हैं वो श्री ज्योतराम जी हैं वो बताते हैं, लेकिन बागेश्वर की तरह पब्लिकली नहीं बताते हैं, बिल्कुल अलग अलग करके हैं वो बताते हैं, ताकि किसी की बातें लीक ना हो और ताकि आम जनता के सामने तमाशा ना बने। और आप एक बार देखिएगा कि कितनी गर्मी हो जाती है जब उपलों से आग है वो निकलती है, और बेहद गर्मी के अंदर वो ये तपस्या अपनी है वो कर रहे हैं। और शायद एक साधारण और आम इंसान के लिए तो टिकना भी बेहद मुश्किल हो। और जो भक्त हैं हालांकि एकांत में करते हैं तपस्या, लेकिन कुछ भक्त हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो भी जो धुने हैं जो जहाँ पर विकास जी भभूता से ज्योतराम जी की तपस्या कर रहे हैं, तो उनके बाहर वो भगत हैं वो भी बैठ जाते हैं और ना केवल अग्नि तपस्या करते हैं बल्कि रात को खड़ी तपस्या करते हैं। पूरी रात वो खड़े रहते हैं और 1 महीने से ऊपर की ये तपस्या है, साधारण और आम इंसान के बस की शायद बात नहीं है। एक सवाल मन में उठता है कि आदमी को शायद लग्जरी कोठियों में बिल्कुल एसी की ठंडी हवाओं में या बर्फ़ की वादियों में भी शांति नहीं मिलती, लेकिन एक इंसान होता है वो धुनों के बीच तप रहा है और जरा सी शिकन नहीं है चेहरे पे और बिल्कुल तनिक भी ये परवाह नहीं है कि आपकी दमड़ी है वो काली हो जाएगी या आपका रंग है वो फेड हो जाएगा। तो ये एक बेहद रहस्यमयी बात है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो उपले रखे हुए हैं उनमें मतलब अग्नि है वो प्रज्वलित हो चुकी है। और आप सोचिए कि जहाँ पर जेठ की तपती दोपहर अपने उफान पर है और जलती हुई अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या करना एक साधारण और एक आम इंसान के बस की बात है वो नहीं होती। अग्नि अब प्रज्वलित हो चुकी है और तपस्या के बाद जो विकास जी हैं मैं उनका इंटरव्यू भी करूंगा, मैं उनसे जानने की कोशिश भी करूंगा कि आखिर मतलब कैसे, क्योंकि दुनिया बड़ी रंग रंगीली है, दुनिया महलों के ख्वाब है वो देखती है, लेकिन विकास भगत जी जैसे लोग हैं उस बात की तस्दीक करते हैं कि जो जीवन के मूल्य हैं शायद वो उनसे कहीं ऊपर है। और 1 महीने से ऊपर की तपस्या, दिन में दोनों की तपस्या करते हैं, रात को खड़ी तपस्या करते हैं। और ज्योतराम जी के जो चमत्कार है ना वो बेहद मतलब उनका शब्दों में बयां है वो नहीं किया जा सकता। अब देखिए साइंस अलग है और जैसे बालाजी आपने देखा होगा लोग जाते हैं कि कुछ ऊपरी हवा का दिक्कत बताते हैं, लेकिन श्री ज्योतराम जी को वरदान है श्री ज्योतराम जी को कि अगर एक बार भी अगर इस दिक्कत के आदमी उनके धाम पे आते हैं तो मतलब ऊपर ही श्री ज्योतराम जी है इन तमाम तरह की बाधाओं को वो है हटा देते हैं। ये श्री ज्योतराम जी गोदारा को ये वरदान है वो मिला हुआ है कि अगर उनके धाम पे ऐसी दिक्कत का कोई भी आदमी आता है तो वो बिल्कुल उनके आने मात्र से उनकी भभूति से ही वो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती हैं। और कई भक्तों से मुझे ये भी पता चला है कि कैंसर को भी श्री ज्योतराम जी गोदारा ने है वो ख़त्म किया, कई ऐसी बीमारियों को ख़त्म किया, ऐसे चमत्कार दिखाए शायद जिस पर यकीन करना है वो यकीन नहीं होगा एकदम से, लेकिन जब आप उन लोगों से पूछोगे तो तभी आपको यकीन है वो होगा। और देखिए हवाएं चल रही हैं और लपटें हैं वो इतनी करीब हैं और ये जीवन के असली मूल्य हैं। एक जीवन का दूसरा पहलू भी है जहाँ पर लोग शायद आरामदायक ज़िंदगी की मांग है वो करते हैं, लेकिन कुछ विरले लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब हैरान कर देते हैं आप सभी चीज़ों को। अब तपस्या जैसे ही ख़त्म होगी तो उसके बाद है मैं कुछ चीज़ें अपने दर्शकों के लिए उनसे जानने की कोशिश करूँगा। अभी विकास जी हैं, अभी तपस्या है वो कंप्लीट हुई है और मेरे कुछ मोटे मोटे 3-4 सवाल इनसे हैं, कुछ जो जीवन मूल्यों पर आधारित हैं।
पहला तो भगत जी मेरा सवाल ये है कि देखिए वैसे ही जेठ की तपती दोपहर है, टेम्परेचर बेहद हाई हो जाता है, तो एक तपस्वी है वो कैसे पॉसिबल कर पाता है? और अंदर तो लपटें ऐसी उठ रही थी, टेम्परेचर बेहद ज़्यादा हाई है वो हो जाता है, एक तपस्वी कैसे पॉसिबल कर पाता है इन चीज़ों को? शायद एक मेरे जैसे या आम साधारण इंसान की बस की ये बात होती नहीं है, तो कैसे ये सब पॉसिबल होता है? सब श्रद्धा विश्वास का खेल है जी, जिसकी नीयत उसा भगवान। मतलब एक तपस्वी जीवन को कैसे देखता है? देखिए एक आम आदमी तो चाहत रखता है थोड़ा सा लग्जरी कार हो, कोठी बंगले हों, लेकिन एक तपस्वी अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो जीवन को कैसे है आप वो देखते हैं? देखो सबका नज़रिया अलग है। मैंने बाबा की सेवा शुरू करी केवल एक विश्वास के साथ करी थी कि मेरा भला करे बाबा, ऐसा सबका करियो बस। आपके जीवन को सुख सुविधा के तौर पर देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि बेहद कठिन हो जाता है उनके बीच में तो बैठना। मुश्किल तो है लेकिन का आशीर्वाद है, शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी तो दमड़ी है देखिए बेहद, उस अग्नि में तपस्या करके बेहद काली हो चुकी है। लोग शायद अपने चेहरे के कलर से भी घबरा जाती है दुनिया शायद कि अगर धूप में जाऊंगा मैं, और युवा तो ख़ास तौर से कि कहीं मेरा रंग काला ना हो जाए। तो मैं वो आत्मविश्वास, वो मजबूती जानना चाहता हूँ आपके नज़रिए से, उन लोगों को मैं दिखा पाऊँ जो शायद मौसम के या ज़िंदगी के थोड़े भी थपेड़े लगते हैं तो शायद हलचल उनमें हो जाती है। पहली बात तो है जी, बाबा से बढ़ का कुछ रहा है ना अपनी काया ना को सुख, ज्योतराम जी हैं जो कुछ। मतलब जब श्रद्धा अगर उत्पन्न हो जाती है तो फिर शायद मायने नहीं रखता ये कि कुछ मायने नहीं रखता, फिर कुछ मायने नहीं रखता। और श्री ज्योतराम जी के चमत्कार भी काफ़ी ऐसे हैं, कई तो ऐसे हैं शायद मैंने देखा है खुद से कि मेडिकल साइंस से शायद उस पर यकीन ना करती हो। भगवान तो भगवान ही है, डॉक्टर भी जब जाओ है वो भी भगवान का ही नाम ले, तो इनकी करामात है जी। आप दिन में अग्नि तपस्या करते हैं, रात को खड़ी तपस्या करते हैं, तो मतलब कठिन तो हो जाता होगा बेहद। कठिन है जी, लेकिन जैसे सोच कदम रखूँ वैसा साथ भी दे, यही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। कितने दिनों तक है अब धुनों में आप तपेंगे? ये 29 मई से शुरू करी थी, तो अब 6 जून को संपूर्ण होगी। बादशाह ऑल इंडिया मेडिकल टीम्स आओगी एम्स, दिन में ब्लड डोनेशन कैंप है, शाम को हवन है, कलश यात्रा है और रात्रि का जागरण भंडार है। किसी को तो मतलब एसी की ठंडी हवा में भी चैन है नहीं मिलता, नींद नहीं आती, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, लेकिन आपको देख रहे थे आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं धुनों के बीच भी। ये तो देखो वही बात आ जाए, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा ही खेल है। किसी न किसी चीज़ में सुख मिला है, किसी न किसी चीज़ में सुख मिला है। मन इनकी भक्ति में जो मिला आनंद आया वो और किसी चीज़ में नहीं आता। मतलब आप कह रहे हैं कि कष्ट की बजाय आनंद है वो आ जाता है? आनंद आओ, आनंद आओ। कैसे पॉसिबल होता है ये? आशीर्वाद है। अब मैं कैसे बता सकूं, जो रोटी खाओगा वो ये स्वाद बता सके। ये चीज़ एक्सप्लेन करने की नहीं है, महसूस करने की है। आपको मोह नहीं है अपने शरीर से? मोह है, लेकिन जब इन पर बात आओ सब खत्म हो जाए। जब श्री ज्योतराम जी की बात आती है तो जब जीवन इनको समर्पित कर दिया तो के मोह और के, सबसे पहले तो इन्हीं का ही काम करना है जी। बिल्कुल। और थोड़ा सा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है लोगों की, तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? थोड़ा सा समय निकाल के आध्यात्म को कैसे देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? देखो सबसे पहली बात तो यही है जी, पहले माँ बाप भगवान है, माँ बाप ही भगवान है। अगर हम उनकी सेवा करें हाँ तो इनकी सेवा करने का ही फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। मेरी तो सोच यही है। कितने दिन की तपस्या आप कभी कर रहे हैं? ये 41 दिन की है जी। 41 दिन। हाँ। तो कंटिन्यूटी कभी मन में ये आता है कि अब तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, वो हो रहा है सारा? हाँ कई बार हो जाता है। तो उसमें कैसे खुद को मतलब मन मारना पड़ा है समझाना ही पड़ेगा। ये 24 घंटे एक सी हवा तो नहीं चला ना, ये दूर भी लेकर जाएगा, पास ले आवा दो, कंट्रोल भी करना है।
तपस्या ये नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई होती है क्या? नाथों से है। नाथों से जुड़ी हुई। सबसे पहली तपस्या मच्छिंद्रनाथ जी ने करी थी 12 साल की, तब दत्तात्रेय जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। फिर गोरखनाथ जी आए, ऐसे नाथों से चलती आ रही। नाथों से चलती आ रही। और आप तो बेहद युवा हैं और देखिए और फिर भी तप रहे हैं। वैसे पेशे से मैं टीचर हूँ। टीचर हैं जी, टीचर हूँ, लेकिन मैं भी नहीं मानता था किसी चीज़ को। इन्होंने मजबूर किया, कुछ दिखा तो अपनी भी आत्मा जागी। ये बात है। ज्योतिराम जी का प्रभाव मानते हैं जीवन पे? श्री ज्योतिराम जी, गुरु बबूता सिद्ध बाबा ज्योतिराम जी, जीवन दान दिया। हर चीज़ में जड़ सोची थी कि हाँ भगवान हो तो ये काम करके दिखाओ, वो काम करे, और कुछ नहीं, केवल राख की चोटी बस। दरबार है आप लगाते हैं, उसके बारे में बताइए, कब कब है वो लगाते हैं? अभी तो तपस्या को तो डेली लगता है, फिर उसके बाद संडे की मेरी छुट्टी होती है, संडे को दरबार लगा दो, बाकी दिन अपना टीचिंग का और जो काम अपना वो कर ले। देखिए अब दुनिया में सुख और दुख हैं, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, साथ साथ चलते हैं। अब मोस्टली आप क्या मानते हैं कि किन चीज़ों से हैं वो लोग दुखी हैं? आंतरिक रूप से दुखी हैं, मानसिक रूप से दुखी हैं, या दूसरों को देखकर दुखी हैं? आपका अनुभव क्या है लोगों को लेकर? देखो, दूसरों के सुख थे भी हैं, और वही बात है, लालसा है। ये भी छोटी गाड़ी ले ली 2 महीने पीछे और बड़ी की चाह हो जाएगी, ये बात है। 90% अपने हाथों दुखी है। बात करने के लिए शुक्रिया जी। ये विकास भगत जी थे। और देखिए कई सारी असाधारण बातों को बिल्कुल साधारण तरीके से है वो उन्होंने है वो बता दिया है। और फिर वही सवाल उठता है कि मतलब देखिए एक वो इंसान होता है कि जो बिल्कुल पूरी सुख सुविधाएं हैं और शायद उसमें भी ये कह देता है कि मुझे मतलब चैन नहीं है, मुझे नींद नहीं आती है। और कुछ विरले आदमी ऐसे होते हैं कि जो पंचधूनों के बीच में बैठ के भी जो मुस्कुरा देते हैं। तो जीवन के अलग अलग पहलू हैं वो होते हैं। लेकिन ये देखिए कि इस जो सुख सुविधाएं शायद उतना मतलब आदमी को चैन नहीं दे पाती जितना आध्यात्म, या थोड़ा सा मतलब भागदौड़ भरी ज़िंदगी से अगर थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी आदमी जाता है ना, तो वो चीज़ें काफ़ी सुकून हैं वो देती हैं। और विकास जी अभी भभूता सिद्ध श्री ज्योतिराम जी की तपस्या है वो कर रहे हैं। दिन में जेठ की तपती दोपहर में तपस्या करते हैं, रात को खड़ी तपस्या करते हैं। और देखिए कई असाधारण बातों को साधारण तरीके से है बिल्कुल वो कह गए हैं। धन्यवाद।